हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक और स्टोरी टाइम के साथ। उसके साथ इतने सालों से थी और मुझे ये सब चीज़ें रिसेंटली पता चली, वो भी उससे नहीं। अब मेरी उससे बात नहीं होती। मैं इतनी बेखबर थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा कर सकती है। अब सारी स्टोरी जुड़ के मेरे सामने आ चुकी है तो हम शेयर करेंगे, क्यों नहीं। माई फ्रेंड बिकेम अ प्लेयर, जो कि गाइज मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था बट मुझे लगता नहीं था कि एक्चुअल में बात है हमारे स्कूल टाइम की। उस टाइम में हमारे बीच में इतनी दोस्ती थी, लेकिन अब जब मैं सब सोच रही हूँ ना एक्चुअल में कि यार हमारी दोस्ती शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन जिसको लगता था कि यार हमारे बीच की दोस्ती कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन अब जब ये सब राज सामने आए हैं, जब मुझे पता चला कि यार शी वॉज एक्चुअली डूइंग दिस बिहाइंड माई बैक, तो मुझे लग नहीं रहा कि यार हमारी एक्चुअल में कभी असल दोस्ती थी। मैं अपना 100% दे रही थी, लेकिन आगे से मुझे लग रहा था कि मुझे 100% मिल रहा है, लेकिन इट वॉज अ 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जितनी आपको मैं प्लेयर लगती हूँ, मैं उतनी हूँ नहीं। उस टाइम पे मैं अपनी सारी दोस्तों को मना करती थी कि गाइज स्टे अवे फ्रॉम गाइज, लेकिन मुझसे किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये भी सुन लो, मुझे लगता था मानेंगी लेकिन नहीं मानी। उस वक्त उन पे लड़कों का भूत ऐसा सवार था कि दे वर लाइक हम इनके बगैर जी नहीं सकते। मतलब हम बाहर जाते हैं, हम एंजॉय करेंगे, लेकिन दे जस्ट वांटेड टू गो आउट ऑन डेट्स। आप लोग किसी चीज़ से दूर रहो अपनी ज़िंदगी में, तो जैसे ही वो आपको मिलती है आप कहते हो आई वांट मोर। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि स्ट्रिक्टनेस में जो बच्चे बड़े होते हैं वो आगे जाके इतने बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं कि उनके माँ बाप को तो पता ही नहीं चलता। तो कहानी थोड़ी आगे जाके स्टार्ट होती है। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी बीच में कि मैं उसके साथ गई थी जॉयलैंड। पाकिस्तान में जॉयलैंड जिस तरह हर जगह पे होते हैं वंडरलैंड एंड ऑल, पाकिस्तान में था जॉयलैंड। और उस वक्त मेरे पापा मुझे जाने की परमिशन देते नहीं थे। तो आई रिमेंबर मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मेरे पापा को फ़ोन करो और परमिशन लो, कि वो मेरे पापा से बात कर रही थी। एंड शी सेड अंकल जी ये जाने दें हमें। तो मेरे पापा कहते हैं क्या करना है वहाँ जाके। एंड शी सेड झूले लेने हैं। आई स्टिल लाफ एट दैट कि आपका मतलब झूले लेने, यू आस्किंग फॉर परमिशन एंड यूर लाइक झूले लेने अंकल। मुझे लगता था कि यार हम सब बच्चे हैं, लेकिन आपको कभी भी नहीं पता होता कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपको बताती चलूँ, ये चूड़ियाँ मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान से भेजी हैं। पाकिस्तान से दोस्ती करो तो ऐसी करो कि आपको पाकिस्तान से चीज़ें भेजे वो कनाडा में। गाइज उसने मुझे केक बना के भेजा पाकिस्तान से। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? अच्छे दोस्त। अगर आपकी मेरे जैसी किस्मत थी जिसमें आपको शुरू में बुरे दोस्त मिले लेकिन अब अच्छे मिले तो you're doing good। कि हम लोग जॉयलैंड गए, हम लोगों ने शॉपिंग की, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राइड्स ली, हमने झूले लिए काफ़ी ज़्यादा, हमें बहुत मज़ा आया। एंड पे जब हम वापस आ रहे थे जॉयलैंड से तो क्या हुआ कि रात का वक्त था। एंड यू नो रात के वक्त 4 लड़कियाँ, मैं थी, मेरी 2 दोस्त थी जिसमें से एक वो थी और फिर मेरी बहन थी। मैं आगे आगे चल रही हूँ एंड आई रिमेंबर आई वॉज वेयरिंग दिस ग्रीन लॉन्ग शर्ट लाइक कमीज टाइप एंड आई वॉज लुकिंग सो गुड। वैसे वो सूट तो मेरी बहन का था लेकिन मैंने चुरा लिया और मैंने पहन लिया ना। उस लाइक क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत कोशिश करती कि मैं लड़की औरत दिखूँ, यू नो एवरीबॉडीज गॉन थ्रू दिस फेज। मतलब हमारे पीछे एक लड़कों का ग्रुप आ रहा है ना। मैं पहलवान टाइप थी। आई वाज लाइक कौन छेड़ेगा हमें, कौन छेड़ेगा मुझे, कोई नहीं छेड़ सकता तुम लोगों को भी। एक ऑल सडन एक गाड़ी रुकी हमारे सामने और उसमें से एक लड़का निकल के मेरे पास आया। कहता है कि जो पीछे लड़के हैं ना ये आपके साथ आके बात करना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट योर नंबर। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें तू कहाँ से आया? मैंने उसको ये कहा नहीं बिकॉज ही वॉज क्यूट। वहीं पे खड़ी आई वाज लाइक ओके विल सी, जब वो आएंगे हम उन्हें देख लेंगे। यही कहा, वो लोग वहाँ चले गए और फिर जो पीछे हमारे लड़के थे ना वो आगे आ रहे थे। ठीक है, अब उन लड़कों को मेरी एक दोस्त अच्छी लग गई। उन्होंने एक नंबर फेंका हमारी तरफ। जब उन्होंने नंबर फेंका तो मेरी बहन निम्रा, जो गाइस मेरे से कद में छोटी थी, एंड आई वाज लाइक निम्रा को तो कभी भी मतलब वो उसको तो लड़कों में बिल्कुल भी उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था। शी वाज ऑल अबाउट कोरियन गाइज एंड ऑल। तो मैंने कहा ये क्या लड़ेगी, लेकिन गाइस उसने उस लड़के से पेपर खींचा, उसने फाड़ के लड़के के मुंह पे फेंका। आई वाज लाइक इसने फाड़ के फेंक दिया लड़के के मुंह पे। इतनी हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी उस वक्त। तो मैं वहाँ खड़ी होकर हैरान कि ये मेरी बहन थी क्या, मैं इस बहन को जानती भी हूँ? क्योंकि आई वाज लाइक निम्रा इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम्हें? मैंने कहा अब तो इसने लड़के को और तपा दिया, अब तो लड़का हमें आके मार ही देगा। लेकिन वो लोग यू नो शर्मिंदा होकर वो लोग चले गए। यू रिमेंबर जो गाड़ी में लड़का आया था, फिर ना वो जो गाड़ी में लड़का था ना वो निकला गाड़ी से एंड देन ही वाज कमिंग टुवर्ड्स अस। तो मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कहीं इसका सारा प्लान तो नहीं, कहीं इसी ने उन लड़कों को तो नहीं भेजा था। हम वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे, फिर जब वो हमारे पास आया वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। गाइस आई वाज लाइक व्हाट डू यू वांट? वो मेरे इतने करीब आके खड़ा हो गया। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? उसने मुझे कहा कि कैन आई टॉक टू यू? तो मैं अपनी बहन को देखी क्योंकि निम्रा मेरे से बड़ी थी। तो आई वाज लाइक मैं यहाँ पे कोई कदम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं अकेली अपनी दोस्तों के साथ थी आई वाज लाइक या श्योर व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? तो फिर कहता है कि ये साथ बेंच पड़ा है, कैन वी जस्ट टॉक फॉर अ लिटिल व्हाइल? तो मैंने ना निम्रा की तरफ देखा क्योंकि मैं खुद जवाब नहीं दे सकती थी। गाइज इफ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, जब आप अपनी बड़ी बहन के साथ हो यू कैन नॉट एक्ट लाइक दैट। निम्रा ने ऐसे मुझे पीछे किया, उसके सामने आके खड़ी हो गई, कहती नो शी इज नॉट गोना टॉक टू यू। निम्रा तुम इतनी बहादुर तो नहीं थी और अभी बहादुरी का मुजाहिरा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं बात कर लूंगी, मुझे बात करनी है, लेट मी टॉक। लड़का कहता है कि ये
आप आपसे तो नहीं मैंने कहा कि आपकी कुछ लगती है? कहती हाँ ये मेरी छोटी बहन है। तो लड़का मुझे देखने लग गया। तो ना मैंने कहा सॉरी आई कैन टॉक टू यू। मुझे नहीं पता कि अच्छा डिसीजन था कि नहीं था, बट आई डू रिग्रेट दैट मोमेंट कि मुझे शायद बात करनी चाहिए थी। गाइस ही वाज क्यूट, ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, और लड़का जब ग्लासेस पहने तो आई लाइक इट, बहुत अच्छे लगते हैं, वो क्यूट लगते हैं। इस तरह लड़कों को लड़कियां क्यूट लगते हैं ग्लासेस में, उस तरह लड़कियों को भी लड़के ग्लासेस में क्यूट लगते हैं। भोंदू वाली ग्लासेस नहीं, अच्छी वाली ग्लासेस। अब उसे पता चल गया कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, बट वो स्टिल लुकिंग एट मी। एंड अब सब ना वहाँ मेरी दोस्त मुझे महक कह रही थी, मेरी बहन मुझे महक कह रही थी, तो उसने अचानक से मुझे कहा महक कैन वी प्लीज टॉक। मैंने कहा नहीं आई एम सॉरी। तो ना मैंने फिर ग्रिल के पीछे चली गई, वहाँ पे ग्रिल थी उसके पीछे चली गई, बिकॉज यू नो आई वाज लाइक थोड़ा शर्माना की भी एक्टिंग करनी थी। मैं ग्रिल के पीछे चली गई। फिर उसने अचानक मुझे कहा कि महक आई लाइक योर स्माइल। आई वाज लाइक कि गाइस ये मैंने कॉम्प्लीमेंट काफ़ी बार सुना है, बट वो पहली बार मैंने मतलब अब सुनने लग गई हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि महक यू हैव अ प्रीटी स्माइल, आई गेट इट अ लॉट। तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि महक आई लाइक योर स्माइल। घर में मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता नहीं था। मेरी दोस्तें भी ऐसी सड़ी हुई थी कि उन्होंने मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट दिया भी नहीं, और दोस्तें ऐसी होती हैं वो कभी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। बट आई वाज लाइक थैंक यू मेरे हीरो। फिर गाइस मैंने उसकी गाड़ी देखती रही कि वो कहाँ जा रही है। आई थॉट कि वो मुझे एंड तक चेस करेगा, लेकिन वो भी चला गया। अब एक बार इनकार किया तो जरूरी थोड़ी कि तुम चले जाओ, दोबारा आओ मेरे पीछे, दूसरी बार दे दूँ, या मेरी बहन से परे हटके मेरे से मिल लेते। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बहन के सामने आने की, इडियट। अगर मैं वहाँ अपनी बहन के सामने प्लेयर बन जाती तो मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत खत्म हो जाती। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इज्जत खराब होती है कि नहीं होती। अभी भी सिंगल हूँ, अगर मैं इसके साथ हो जाती शायद मैं अभी तक सिंगल ना होती, शायद मेरी शादी भी हो चुकी होती। बट जो खुदा को मंजूर। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई नानी का सुरमा काजल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसी पुराने ज़माने की ना ऐसी चीज़ें मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हैं। अब वो इसमें सुरमा डाल के रखती थी और वो लगाती थी अपनी आंखों में। अब वो नहीं है। आई डू कीप दीज थिंग्स ऑफ हर्स क्योंकि ये मुझे उनकी याद दिलाती है। आई यूज़ देम ऑन डेली बेसिस, तो आई कैन रिमेंबर हर यू नो। जब भी मैं देसी आउटफिट पहनती हूँ ना तो काजल तो मस्ट है। गाइस इतने टाइम तक तो उसकी लाइफ में कोई बंदा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान थी, उसके साथ थी, तो मेरे से जितना हो सकता था उनको लड़कों से दूर रखना मैं उतना ही रखती थी। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ नहीं हूँ तो तुम भी नहीं हो सकती, समझी। जैसे ही उनकी लाइफ में लड़के आते हैं वो आपको भूल जाती हैं। इससे अच्छा आप उनकी लाइफ में लड़के आने ही ना दो। जैसे ही मैं यूएस आई वैसे ही उसकी हरकतें शुरू। लाइक शायद तो मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। मैं यूएस में थी एंड दैट्स व्हेन आई गेट टू नो के वो भी उसने नहीं बताया मुझे किसी और ने बताया कि महक शी इज विद समवन। और वो समवन कौन है वो भी मुझे डिटेल्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि महक को पता ना चले। महक को पता ना चले? भाई महक ने क्या करना है? महक ने अब तो महक दूर है, अब तो महक तुम्हें रोक भी नहीं सकती, तो तुम्हें जो करना है तुम वो कर रही हो एक्चुअली। फिर उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया किसी लड़के के साथ जो अपेरेंटली मुझे पता ही नहीं था कि कौन है। गाइस अपने होंठ मत छीलें, ओके। आई नो दिल करता है, आई नो ये तो मेरा नाखून है जिसने मुझे अभी थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है, लेकिन ये जब मेरा नाखून टूटा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने होंठ को छीलने में। मुझे पता चला कि शी इज़ वर्किंग एज अ बेबी सिटर। फिर मुझे पता चला कि वो जिसका बेबी सिट कर रही है वो उसका ही बंदा है। एंड आई एम लाइक व्हाट द हेक। किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसका ऑलरेडी बेबी है, वेयर इज हिज वाइफ, वेयर इज एवरीवन। क्योंकि ये सब मुझे किसी और से पता चल रहा था, तो आई कुडंट आस्क हर कि यार ये क्या चल रहा है, यू नो। आई वाज वेटिंग फॉर कि हाँ यार वो मेरे पास आए और मुझे वो खुद बताए। और इवन कि गाइस उस मोमेंट पे वो मुझे खुद आके बता देती, आई वुड फॉरगिव हर कि हाँ यार तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी। तब हम बच्चे थे जब मैं तुझे रोकती थी। इट्स अब वैसे अभी भी मैं तुझे रोकना ही चाहती हूँ, बट तू नहीं रुकेगी। हवस की पुजारी कि उसके और उसकी बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो रही है, तो यू नो व्हेन यू आर समवन्स फ्रेंड, यू नो यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट, जो कि आपको सिर्फ लगता ही है, असल में ऐसा होता नहीं है। मुझे लगा कि मेरी बात है वो मेरी है, मतलब मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कहा कि क्या चल रहा है क्या। तभी मैं उसे कोशिश करी थी कि उससे उकलवाऊँ कि हाँ यार मुझे बता क्या हो रहा है क्या। शी डिडंट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। कुछ दिन बाद उसने मुझे खुद कॉल की। आई थिंक उस पॉइंट पर उसको पता चल गया था कि हाँ यार महक को पता है। क्योंकि गाइज आप एक बार किसी को राज बता दो वो राज नहीं रहता, जस्ट सो यू नो, ओके। डोंट ट्रस्ट एनीवन। उसने मुझे रैंडमली कॉल की एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। वो रो रो के मुझे बता रही है कि महक, कहती है महक ही इज गेटिंग मैरिड। लाइक व्हाट डू यू मीन ही इज गेटिंग मैरिड, और कौन गेटिंग मैरिड? कहती है महक तुम्हें पता तो चल गया होगा अभी तक, ये वो मुझे पता है, मुझे तुम बताना चाहिए था एंड ऑल, मैंने नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो। द गाय वॉज फ्रॉम दुबई, और गाइज वो ना अपना बेबी इसके पास रख के चला जाता था एंड शी वुड टेक केयर ऑफ हिम। जो कि आप लोग को पता चल के किस तरह का बाप है वो, जो अपने बच्चे को किसी के भी आई मीन आई वुडंट ट्रस्ट एनीवन विद माय बेबी। इवन कि मुझे पता है कि यार जैसी मैं उसकी केयर करूंगी वैसी कोई और नहीं करेगी, कोई भी हो। तो यू आर लिविंग योर बेबी इन समवन्स हैंड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। तो कहती है महक मैं उसका बेबी संभालती थी, बट यू नो आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, वी वुड टॉक एंड ऑल, ही आल्सो स्टार्टेड लाइकिंग मी। उसने कहा था कि वो मुझसे निकाह करेगा, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है। यू किडिंग मी? उसकी शादी हो रही है गाइस। मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन। ट्रस्ट ही मत करो, उस पर यकीन ही मत करो जब तक आपके सामने वो बैठा सिग्नेचर नहीं कर रहा मैरिज सर्टिफिकेट पे, ओके। किसके साथ शादी नहीं हो जाती, डोंट ट्रस्ट हिम। शादी के बाद आप उसको कुछ बताओ, दैट्स गुड। शादी के बाद आप उसके साथ क्लोज हो, दैट्स गुड। अभी वो रो रही है, कह रही है महक मैं क्या करूँ, महक मैं क्या करूँ। लाइक तूने मुझे बताया क्या?
और मैं अब क्या करूं, मैं तुझे क्यों बताऊं कि तुझे क्या करना चाहिए। गाइज सीरियसली ये लोग मुझसे सब छुपा के कर लेती थी और फिर आती थी मेरे पास कि महक अब हम क्या करें, महक अब हम क्या करें। मुझे क्या पता, महक क्या यहाँ लव गुरु बैठी है कि तुम सबको एडवाइस देती रहे। मतलब गाइज मैं एडवाइस देती हूँ एंड आई डोंट नो कि वो अच्छी होती है। मेरे लिए जो मैं करती मैं उनको वही कहती हूँ कि हाँ यार ये मैं करती। मैं बैठ के रोती नहीं हूँ कि हाँ यार नहीं ये इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है उसने ये किया, मूव ऑन। इफ ही डजंट वांट यू, ही डज नॉट वांट यू। तुम रो चीखो चिल्लाओ, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ तो बैठ गई है ना कि ही डज नॉट वांट यू। अब वो आ भी जाता है दोबारा, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ यार वो पहले मेरे साथ नहीं होना चाहता था। मैंने उसे कहा ब्रेकअप करो और मूव ऑन करो, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती तुम, क्योंकि ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड वंस समवन इज मैरिड ही इज़ नो वन टू यू, ही शुड बी नो वन टू यू। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हुआ कि वंस आई नो कि हाँ यार मेरा ये दोस्त शादी करने वाला है, लाइक ही इज़ गेटिंग मैरिड, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है और मैं पीछे हो जाती हूँ कि भाई आई डोंट वांट हिज वाइफ टू फील यू नो कि हाँ यार कि महक कुछ ज़्यादा ही फ्री होती है उसके साथ। तो इसीलिए यू शुड नो योर लिमिट्स। अपने मूव ऑन करना होता है ना, तो ये सबको लगता है कि एक ही फंडा है, एक से दूसरे पे आ जाओ, क्योंकि अगर आपको एक नहीं भूला तो दूसरा आपको वो एक भुला देगा। तो उसने एग्जैक्टली ये किया। अब वो लड़का तो उसकी लाइफ में रहा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वंस ही इज मैरिड ही इज नो वन टू यू। तो उसकी तो शादी हो गई, तो उसको भूलने के लिए वो एक बार गई बंक पे, सारे ग्रुप गया उसका, मेरा ग्रुप सारा गया, बट ऑब्वियसली आई वाज इन द यूएस। मैं बस खबर ही सुन रही हूँ कि भाई बंक पे जा रहे हैं वो, क्योंकि गाइस मैं उनको बंक पे भी नहीं जाने देती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बंक पे जाती और मैं पकड़ी जाती तो मेरे बाप ने मेरा अंतिम संस्कार वहीं कर देना था। ओके मैं वहीं पे मर जाती, मैं वहीं पे गाड़ी जाती। और वैसे भी गाइस मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप मुझे किसी लड़के के साथ पकड़े। ऑब्वियसली इट्स नॉट माय नाइस थिंग। मुझे इतना लड़कों का क्रेज नहीं था जितना मुझे ये था कि हाँ यार मेरे बाप मुझे किसी के साथ देख ना ले। वहाँ पे एक और लड़कों का ग्रुप था जिनसे माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिले। दे ऑल एक्सचेंज्ड देयर सोशल्स, इंस्टाग्राम ले रहा है कोई किसी का स्नैपचैट ले रहा है। तो यू नो हर एक ग्रुप की लड़की ने एक लड़के को पकड़ लिया, हर लड़के ने एक लड़की को पकड़ लिया। तो अब वो वहाँ बातें कर रहे हैं, चैट्स और ये वो। तो मेरी फ्रेंड ने फिर एक लड़का ढूंढ लिया। अब ये चीज़ें गाइज ये सब चीज़ें मुझे उसने खुद नहीं बताई, ये सब चीज़ें मुझे किसी और ने बताई हैं। उसके 1-2 हफ्ते बाद ही पता चला कि शी इज विद समवन न्यू। आई एम लाइक व्हाट द हेक। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्ती इतनी बड़ी प्लेयर है, क्योंकि मुझे लगता था मैं ही प्लेयर हूँ। लेकिन गाइज लेट मी टेल यू, इन सब में से सबसे शरीफ मैं निकली हूँ सीरियसली। तो मुझे वाकई एक पॉइंट पे तो मुझे खुद भी लगा था कि नहीं महक तो सबसे बड़ी प्लेयर है। लेकिन अब जब मैं ये सारी कहानियां जोड़ रही हूँ ना और मुझे सब पता चल रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि महक तूने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। एंड यू आर लाइक व्हाई डू यू ब्लेम योरसेल्फ। क्योंकि सीरियसली गाइस सीरियसली तो वो नए लड़के के साथ हुई एंड आई एम लाइक ओके एज लॉन्ग एज शी इज हैप्पी। क्योंकि दोस्तों का क्या सीन होता है कि आपको उनका साथ देना पड़ता है, खुशी में दुख में हर चीज़ में। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू दूसरे के साथ हो गई तो मैं तेरे से दोस्ती तोड़ रही हूँ। नहीं, मैंने कहा ओके ठीक है, मुझे जब तक वो खुद नहीं बताती मैंने रिएक्ट नहीं करना। अब क्या हुआ गाइस, इसने मुझे एक बार फ़ोन किया, कहते महक मैंने ऐसे ऐसे लड़के से बात की है, ऐसा ऐसा है ये वो ना। उसने मुझे लड़की के बारे में बुरी चीज़ें बताई। अब लाइक छोड़ दो उसे। कहती नहीं छोड़ सकती। महक का क्यों नहीं छोड़ सकती, इतनी जल्दी तुझे प्यार तो हो नहीं सकता, या फिर तू इतनी डेस्परेट थी कि तुझे इतनी जल्दी प्यार हो गया। गाइस इतनी जल्दी प्यार नहीं हो सकता। ये जो लव एट फर्स्ट साइट है ना, ये बकवास है, बकवास है। आई डोंट बिलीव इन इट। जब तक मुझे नहीं होती, जब मुझे होगी तब बिलीव करूंगी। कहती नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा वो इज ही फोर्सिंग यू, और या क्या मसला है कि तुम उसको छोड़ नहीं सकती। क्योंकि छोड़ना तो ऐसे छोड़ो, मतलब ठीक है। महक मैं उससे एक जगह पे मिलने गई, कहती वो जगह सिक्योर थी। तो कहती मैं महक मैं वहाँ से मिलने गई एंड देन वी आर टॉकिंग, अचानक से वहाँ पुलिस की रेड हो गई है। पुलिस की रेड हो गई एंड एवरीवनस रनिंग, यू नो जिस तरह जब वी मेट में यू नो दे वर इन अ मोटेल एंड अचानक से रेड हुई, सब भागने लगे। कहती महक सब भागने लगे हैं और वो मुझे छोड़ के चला गया। ही रैन अवे। वो कहता है मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, तुम भागो यहाँ से। सीरियसली सीरियसली ऐसे बंदे के साथ तू कैसे हो सकती है, ऐसे इंसान के साथ हो कैसे सकती हो जो तुम्हें ऐसे मुश्किल के वक्त में अकेला छोड़ के भाग गया। कहती महक जब मैं वहाँ जगह से निकली तो वो बहुत दूर बाइक पे खड़ा था। ये ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं यार, मत ही बताना कि कहाँ से मिलते हैं। किया है कि महक एक मसला है। उस वक्त मैं बहुत ही रहमदिल थी, आपको पता है मैं बहुत ही यस 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 कहती रहती थी कि हाँ यार क्या ये करना है, यस वो करना है, यस प्लीज़ मुझे पता है कि तू मुझे मना करेगी, लेकिन प्लीज़ मेरा बस एक काम कर दे, मेरे बंदे से एक बार बात करके देख ले कि तुझे कैसा लगता है। लाइक मुझे कैसा लगता है, मैंने शादी नहीं करनी उससे, तूने करनी है, तुझे क्लियरली अच्छा लगता था तभी तो उसके साथ हो गई है। अब मैं इसमें तुझे क्या बताऊँ। कहती है महक प्लीज़ एक बार बस एक बार मेरे लिए बात कर ले। लाइक चल ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, उसने अचानक वीडियो कॉल में लड़के को भी ऐड कर दिया। अब मैं लड़के के साथ और मेरी दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे फ़ोन पड़ा है एंड आई एम जस्ट टॉकिंग। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ तो अचानक वो कहती है अच्छा ठीक है महक मैं आती हूँ 1 मिनट। आर यू किडिंग मी, तुम वहाँ से जा रही हो तो मैं तुम्हारे बंदे से क्या बात करूँ, गप्पे लड़ाऊँ, मैं क्या बात करूँ। गाइस वो वहाँ से चली गई। और चलो ठीक है स्क्रीन अगर चलो फ़ोन कॉल पे रह के कहीं जाती ना, पता था कि हाँ यार वापस आ जाएगी, उसने फ़ोन बंद कर दिया कि महक के साथ कॉल पे रहे। आर यू किडिंग मी। मुझे इतना डिस्गस्टिंग लगा गाइस, क्योंकि ये वाज अ चीप वे। आई थिंक वो ये देखना चाह रही थी कि ये महक के साथ फ्लर्ट करता है या महक इसके साथ फ्लर्ट करती है कि नहीं, आई डोंट नो।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब मेरी दोस्त आती है तब बात करते हैं। तो मैंने कॉल कट कर दी, क्योंकि गाइस और मैं क्या करती, ना ही मुझे वो बंदा पसंद आया। आई वॉज नॉट लाइकिंग हिज वाइब्स, क्योंकि वो पैसे बहुत टशन दिखा रहा था पैसों का, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इसको खुश रखता हूँ एंड ऑल। आई वाज लाइक जो इंसान ये सब चीज़ें कहता है वही उतना ही वो नहीं करता, ठीक है। और मुझे पता है जितने तुम पैसों के टशन दिखा रहे हो उतना ही तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी दोस्त से इतनी बात नहीं की, क्योंकि आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। फिर मुझे पता चला कि ये इसका एक एक्सपेरिमेंट था, कि ये देखे कि महक बात करती है कि नहीं करती। मुझे कैसे लगा कि ये एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसने अपनी दूसरी दोस्तों को भी भेजा था कि मेरे बंदे पे ट्राई करे, कि देखे कि वो लॉयल है कि नहीं। आर यू सीरियस गाइस? अगर आपको ये देखना पड़ रहा है कि मेरा बंदा मेरे साथ लॉयल है कि नहीं, दैट मीन्स ही इज नॉट लॉयल। अब वो मेरे पास आई है, कहती है महक हमारा ब्रेकअप हो गया। सडनली ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। मैं तो तंग आ गई थी यार। एक तो जब भी मेरी किसी दोस्त से बात होती थी, इट वाज ऑल अबाउट गाइस। आई वाज लाइक मेरा हाल पूछ लो, मेरे से पूछ लो कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि गाइस आई वाज ऑल द वे इन द यूएस। मैं पाकिस्तान छोड़ के गई थी यार। इट हर्ट सो मच अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं जाना। गाइस अगर आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी पाकिस्तान या इंडिया छोड़ के या अपनी कंट्री छोड़ के दूर गया है, आपको लग रहा होगा कि वो बहुत खुश है, बट ही इज नॉट। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में जाके अपनी लाइफ सही से गुजारूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव लाइफ हियर, सो आई कांट लीव इट। और जब तक मेरे पास तगड़े पैसे नहीं आते, मैं जाके पाकिस्तान नहीं रह सकती। मुझे इतनी अपनी कंट्री की याद आती है, मेरा दिल करता है कि मैं सड़क पे खड़े होकर वो जो भुनी हुई छल्ली खाऊं। वो यहाँ से नहीं मिलती गाइस, सीरियसली नहीं मिलती। यहाँ के खाने में ना, दे ऑल टेस्ट सो, यहाँ के जो खाने हैं ना उनमें कोई टेस्ट नहीं है गाइस। यहाँ पे सड़क पे खड़े होके गोले खाना, भुनी हुई छल्ली खाना, इट वॉज ऑल गोलगप्पे खाना। आई रिमेंबर पाकिस्तान में मेरे घर के बाहर गोलगप्पा वाला आता था, एंड आई यूज्ड टू स्टॉप हिम टू गेट द गोलगप्पास। बट अब क्या कर रही हूँ यार मैं यहाँ। खैर बैक टू द स्टोरी। कहती है कि मैं मैंने उसे पिकअप कर लिया, मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करा था एंड ऑल व्हाटएवर। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि आप एक हद तक ही करते हो ना यार, अब आप पागल तो नहीं हो। फिर खबर मिली कि शी इज इन अ रिलेशनशिप विद अ न्यू गाय। आई वाज लाइक इतनी जल्दी। क्योंकि गाय मुझे पता था लड़के करें तो इट्स एक्सपेक्टेड कि हाँ यार लड़के बहुत जल्दी किसी के साथ होते हैं, फिर किसी के साथ होते हैं, किसी के साथ, बट लड़की वो भी मेरी अपनी दोस्त है। आई लाइक लॉयल्टी, और मैं चाहती हूँ मेरी हर दोस्त लॉयल हो, मेरे साथ भी, लड़के के साथ भी, क्योंकि इफ यू आर विद समवन यू हैव टू स्टे लॉयल। और अगर आप इतनी जल्दी बंदे बदल रहे हो, दैट मीन्स तुम लॉयल नहीं थी उसके साथ। अब वो मुझे कॉल कर रही है, महक मैं लड़के के साथ हूँ, इस बार उसका अपना कजन है। मुझे बता रही है कि महक हम ट्रिप पे जा रहे थे, तो मेरा ना सर, मैंने ना ऐसे सर खिड़की सर लगाया हुआ था, और फिर मुझे नींद आ गई, लेकिन मेरा सर बजी जा रहा था, तो उसने मुझे कहा कि मेरी गोद में सर रख लो। लाइक ओके रोमांटिक एंड शिट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था गाइस। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन समवन कॉल्स यू यू आर लाइक ओके हाँ बताओ ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेरे से बात करने से तेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्ट्रेस खत्म होता है, तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये बात उस वक्त की थी, अब ऐसी नहीं हूँ मैं। एक काम कर दे, मैंने कहा क्या है, क्योंकि गाइस उन दिनों में ना मुझे आदत हो गई थी कि मुझे जब भी कोई मैसेज करता था ना, उनको कोई काम होता था, मैं महक ये काम कर दे, महक वो काम कर दे, मैं लाइक ओके आई मीन वी आर फ्रेंड्स। तो उसने मुझे कहा महक एक चीज़ बस हमें एक एडवाइस दे दे बस। मैंने कहा हमें। कहती महक वो एक बार कॉल पे बात कर ले यार मेरे कज़न से प्लीज़, वो बहुत परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, बस एक बार बात कर ले, तू अच्छा समझाती है। मैं यहाँ तुम लोग के बंदों से बात करने आई नहीं हूँ गाइस। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे ये कहा था कि महक एक बार बात कर ले मेरे बंदे से। जब मैंने उसके बंदे से बात की तो कहती तुम मेरे बंदे को फंसा रही हो। आर यू सीरियस? मैंने कहा ये यहाँ पे भी होना बहन, एक ही बात है जब मैंने बात करनी थी, और वो एक बार में तू मुझे छोड़ के भाग गई थी, और मैं ये गलती दोबारा नहीं करने वाली, तो प्लीज़ मुझे दोबारा मत कहीं कि मैं तेरे बंदे से बात कर लूँ। कहती महक प्लीज़ कर ले, प्लीज़ कर ले। आई वाज लाइक नो बिच, नो, स्टे द फक अवे फ्रॉम मी। अगर अब तू मेरे पास आई और तूने मुझे किसी भी लड़के की कोई बात बताई तो मैं तुझे जला दूंगी, वो भी जिंदा। गाइस मेरी जो दोस्त जो मुझे ये अपडेट्स देती रहती थी, मेरी उससे दोस्ती थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इफ समवनस लेटिंग ऑल द सिचुएशन, क्योंकि आई थिंक यही चीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड को करनी चाहिए थी जो कि उसने नहीं की, और यही चीज़ मेरी इस दोस्त को करनी चाहिए थी जो कि उसने भी नहीं की। तो वो मुझे ये सब बताती थी ना, तो आई थॉट कि हाँ यार उसको मेरी प्रेजेंस की वैल्यू थी, और वो अभी भी चाहती है कि मुझे ये सब पता हो, क्योंकि गाइस वो मेरी तरह भी ना, वो भी नहीं चाहती थी कि हमारे फ्रेंड्स ये सब करें। तो उसको लगता था कि वो मुझे कहेगी और मैं उनको रोकूंगी तो वो रुक जाएंगी, नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की थी, मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, बट वो नहीं रुकी, मुझे मेरी औकात पता चल गई। अब लाइक ओके अब तुम लोग जो करते तुम लोग पे मेरी दोस्ती उससे ज़्यादा बढ़ गई। एंड ऑल द सडन मेरी बेस्ट फ्रेंड को और इस लड़की को गुस्सा आने लग गया कि हाँ यार महक के साथ क्लोजनेस क्यों चल रही, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड शी वाज आल्सो आफ्टर अ गाय एंड शी वाजंट गिविंग मी अटेंशन एंड शी वाजंट इवन आस्किंग मी इफ आई वाज ओके। यार दैट्स अ बेसिक ह्यूमन डिसेंसी कि आप किससे पूछो कि यार हाउ आर यू, बट फॉरगेट इट। वो दोनों बोलती थी कि हाँ यार महक किसके साथ हो रही है, वाई व्हाटएवर। मैंने कहा भाई तुम लोग उसके पीछे क्यों आ रहे हैं, मेरे से बात करो, क्योंकि गाइस वो लोग उस पर अटैक करते थे, क्योंकि वो मासूम सी अपने लिए लड़ती नहीं थी वो, तो मैं जा जाके उसके लिए लड़ रही हूँ, तो मेरी उनसे लड़ाई होने लग गई, और फिर मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा तू भी बात करना बंद कर दे। फिर क्या हुआ गाइस, अचानक से ना मेरी फेक आईडीज बनना शुरू हो गई, मेरी फेक आईडीज बन रही है ना। लाइक उस वक्त मेरी प्रोफाइल पब्लिक थी, तो आई वाज लाइक आई डोंट गिव अ शिट, मेरी फेक आईडीज तुम बनाओ,
मुझे तो और अच्छा लगेगा कि यार मेरी तो फेक आईडी बनी है, लाइक व्हाट इज दिस, कि कोई मेरा फैन है। मुझे गाइस मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माय फादर माय मदर दे बोथ ट्रस्ट मी। उनको पता है कि हाँ यार महक ने जो करना है वो खुल के करेगी, वो छुप के कर, गाइस मैं छुप के करने वालों में से नहीं हूँ। तो आई वॉज चिल, मेरे पेरेंट्स भी चिल थे, तो उसको लग रहा था कि महक डर जाएगी। आई डोंट नो मेरी फेक आईडीज एग्जैक्टली उसने बनाई या किसी और ने बनाई, क्योंकि मेरी काफ़ी लड़ाई चल रही थी सारे ग्रुप के साथ। तो उस ग्रुप में और भी लड़कियां थी, तो आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ देम नाउ। तो उनमें से कोई भी हो सकता है। मेरी फेक आईडीज बनने लग गई। उन्होंने जब देखा कि महक को फ़र्क नहीं पड़ा फेक आईडी से, महक कुछ रिएक्ट नहीं करी, तो उन्होंने उसकी बनाना शुरू कर दी। गाइज वो शी वॉज डिसेंट, शी वॉज मासूम, और उसके घर वाले ना स्ट्रिक्ट थे। तो अगर उनको पता चल जाता कि इसकी फेक आईडीज़ बन रही है तो बहुत मसला हो जाता। तो हम ढूंढ रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी फेक आईडीज़ को, हमें पता नहीं कहाँ से बन रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अचानक फेक आईडीज़ बनती थी, खत्म हो जाती थी, बनती थी, खत्म हो जाती थी। अचानक इतने ज़्यादा लड़के मैसेज कर रहे थे कि हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है, आपकी पिक्चर्स है मेरे पास। What the heck? लेकिन गाइज मुझे किसी ने ऐसा मैसेज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है गाइज कि क्या होता। ना तो मेरी ऐसी पिक्चर्स बाहर हैं, मेरी पिक्चर्स जो गाइज मैं पोस्ट करती थी वही थी सारी। तो लाइक जो मैं पोस्ट करती हूँ अपनी पब्लिक प्रोफाइल पे, वो तुम मुझे लेके कैसे ब्लैकमेल करोगे? नहीं, उनको पता था कि महक के पास नहीं जाना, तो वो मेरे पास कभी नहीं आए इस चीज़ को लेकर कि हाँ यार हमें मैसेज का रिप्लाई करो। वो उस लड़की की उसके जो फेक अकाउंट्स थे ना, उस पर कहते थे कि हाँ यार हमारे पास हमारी पिक्चर्स है। मैंने कहा व्हाट अ चीप वे गाइज, ये बहुत ही चीप वे है, बहुत ही चीप वे है। आप किसी के फेक अकाउंट्स बना रहे हो उसको तंग करने के लिए। आप इतने वेले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतने वेले हो, इतने वेले हो। मेरे पास मेरा अकाउंट देखने का टाइम नहीं होता, मैं दूसरों के फेक अकाउंट्स कैसे बनाऊं? अब वो मैं हूँ, आई नो आई हैव अ लाइफ, मैं बिजी होती हूँ, मेरे काम होते हैं काफ़ी। आप लोग बहुत वेले हो जो आपके पास टाइम है पब्लिक, जो आपके पास टाइम है प्रोफाइल्स बनाने का। उसके बाद आप प्रोफाइल छोड़ो, ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं कभी पाकिस्तान होती ना, मैं इनमें से एक एक को चुन चुन के घर जाके मारती कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है मेरी दोस्त को। गाइस बहुत फायदा उठाया गया मेरे पाकिस्तान ना होने का, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग किया उस लड़की को। एंड आई वाज लाइक, एक पॉइंट पे आके तो वो भी कहती है महक चलो कोई बात नहीं, बनती है तो बनने दो। शुरू में वो बहुत डरती थी, अचानक वो भी कहती है कि चलो ठीक है महक कोई बात नहीं, बनती है तो बनने दो, क्योंकि हम इन लोगों को रोक नहीं सकते जो भी कर रहा है, क्योंकि आज तक पता नहीं चला कि यार किसने। जैसे रिसेंटली मेरी एक और प्रोफाइल बनी थी, मुझे मेरी दोस्त ने व्हाट्सएप पे सेंड की कि महक ये देख तेरी प्रोफाइल बनी है। मैंने जाके देखा गाइस, रीसेंट पिक्चर्स मेरी उसमें पोस्ट हुई हैं। लाइक इतना कौन पागल है मेरे पीछे कि वो मेरी रीसेंट पिक्चर्स, रीसेंट रील्स वो उस प्रोफाइल पे लगा रहे। मतलब इतनी क्या तुम लोगों को वो है। और गाइस अगर कोई फैन हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इनका ये नहीं, ये कोई अपना है, ये कोई अपना, ये इतना टाइम है ही नहीं किसी अगले बंदे के पास भी। ये थी स्टोरी गाइस। आज मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसी है। शी स्टिल वॉचेज माई स्टोरीज, शी स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं फॉलो नहीं करती, आई एम ओवर इट। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है। तो जब मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं अपनी दोस्तों के पास जाती थी कि यार आई वांट सम पीस, कि मैं तुम लोगों के पास आई हूँ कि यार मुझे पीस मिले, मुझे सुकून मिले। लेकिन अब जब मैं सोच रही हूँ यार कि इट वाज ऑल अ लाई। मैं तो यादों का इतना बड़ा बक्सा समेट के आई थी पाकिस्तान से कि हाँ यार नहीं, आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स जहाँ जिनके पास मैंने वापस जाना है। और गाइज मैंने पाकिस्तान वापस जाना था, अगर मेरी इन सबसे दोस्ती ना खत्म होती है डेफिनेटली वुड हैव गॉन। मैं पाकिस्तान जरूर चाहती, लेकिन मेरी दोस्ती ही नहीं रही किसी के साथ। तो आई वाज लाइक अब क्या पॉइंट है, अब क्या पॉइंट है। और गाइस अब जो मेरे दोस्त है ना, वो दोस्त है जिनके साथ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कनेक्ट करूंगी। इनफैक्ट मेरी क्लास की मॉनिटर जो हमेशा 100% लेती थी और मैं जो मर के पास होती थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी बेस्ट फ्रेंड के अलावा वो एक बंदी है कि जिसको मैं देख के कहती हूँ कि यार यू आर ग्रेट फ्रेंड टू मी। तुम बहुत गाइस, वो मुझसे पूछती है रैंडम मैसेजेस, महक ठीक हो। अब ये नहीं कि मुझे रोज मैसेज करती है, कभी कभी मुझे कभी मैसेज करती है, महक आर यू ओके, व्हाट इज हैपनिंग। फिर वो मुझे बताती है कि महक मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मुझे मोटिवेट कर, महक ये कर, मुझे महक वो कर। और कभी कभी मैं उसको कॉल करती हूँ, मैं यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, क्या करूँ। और फिर वो मुझे इतना लंबा लेक्चर देती है। लेक्चर के बाद थोड़ा सा वंस यू टॉक इट आउट, एक बार आप बस दिल हल्का कर लो, इट गेट्स बेटर। आई नो कि मेरी दोस्त वो है, मेरी परेशानी मैं उसको बताऊंगी तो मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मुझे हिम्मत मिल जाएगी यार कि हाँ कोई है मुझे सुनने वाला। मुझे हिम्मत मिल जाएगी हाँ यार अब मैं इस परेशानी को खुद भी ख़त्म कर सकती हूँ। तो आई थिंक दैट्स वाई फ्रेंड्स आर सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त रखो ही मत, दोस्त रखो, लेकिन एक दो रखो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक दो दोस्त ही अच्छे होते हैं आपके, दो से ज़्यादा नहीं, तीन दोस्त आपके कभी अच्छे हो नहीं सकते। बनूँ मैंने बहुत अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप को निभाया, लेकिन अगर कभी कभी अगला बंदा अगर ऐसा हो तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आप यू आर नेवर इनफ। एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ सिर्फ आप ही होते हो, कोई और नहीं आएगा आपको बचाने। आपको खुद को खुद ही बचाना है, आपको खुद को खुद ही सिचुएशन से निकालना है, क्योंकि सब लोग सिर्फ हंसना जानते हैं। आप जब तक मुश्किल में हो तब तक अकेले हो, जब आपको कामयाबी मिलेगी, जब आपके पास दौलत शोहरत इज्जत है, तब सब आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन तब आपको ज़रूरत नहीं होगी तो ये थी हमारी स्टोरी। आई डोंट नो कैसी थी, बट मुझे बस अचानक से मुझे याद आई, मैंने कहा ओहो ये भी हुआ था।
और मैं आज अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वी वर गोइंग थ्रू इट ऑल अगेन। तो मुझे याद आया कि यार ये सब तो घपला था, ये सब तो पता भी नहीं था। और ये मतलब हमें लगता था कि यार वी वर हैविंग फन एंड ऑल, तो ये हमारे पीठ पीछे ये करी थी। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आप किसी की लाइफ में खास हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा है। आप किसी की लाइफ में खास नहीं हो सकते, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप गए यू विल बी रिप्लेस्ड। ऐसा होता है गाइस, होता है। क्योंकि देखो, जिस तरह मैं सोचती हूँ ना कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इवन आई एम रिप्लेसेबल। लोग मुझे रिप्लेस कर चुके हैं। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं वर्थ इट नहीं हूँ, या मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है उनकी चॉइसेस चीप हैं। वाकई सीरियसली मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना मुझे प्यार आप लोग दे रहे हैं। थैंक यू। मैं अपनी फैमिली को जल्दी छोड़ दूंगी कि मुझे और प्यार करने वाले मिल गए हैं। मुझे प्यार तो मिल भी रहा है, लेकिन थोड़ी नफरत भी मिल रही है। बट यू नो, प्यार इतना ज़्यादा है कि मुझे नफरत दिखती नहीं है। मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे मुझे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है, जिस तरह पुराने गाने, पुरानी मूवीज़। तो आज ही मैं सुबह गाना सुन रही थी। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो जब भी मुझे हेट मिलती है, मैं ये गाना सुनती हूँ, और फिर मैं हेट को पर्सनली नहीं लेती, क्योंकि ऑब्वियसली इवन के द पीपल हु आर हेटिंग मी दे डोंट नो मी पर्सनली। तो इसलिए आई एम चिल, आई पोस्ट एवरी डे, ओके। बिकॉज अगर आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और गाइस, अब मिलूंगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस।